बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवां ॾिसी रहिया आहियो डिबेट ऐं आऊं आहियां इरफान महबूब। नाज़रीन, पाकिस्तान अॼु सियासी, मुआशी ऐं इख़लाक़ी बहिरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं बदकिस्मतीअ सां इन बहिरान में कंहिं बि क़िस्म जे सुधारे जी का उमेद परे परे ताईं नज़र न पई अचे। इमरान ख़ान जी आज़ादी खां पोइ जेतोणीकि इहो ख़्यालु कयो पियो वियो त मुल्क में जारी छिकताण में उहा सियासी हुजे या जेको जलाओ घेराव जो मौसम लॻो पियो आहे उन में कंहिं हद ताईं घटिताई ईंदी, पर सूरत हाल उन जे अबतर आहे। इमरान ख़ान अॼु जेतोणीकि समूरनि केसनि मां ज़मानत माणी आहे, पर उन बावजूदि संदसि इहो बयानु अॼु साम्हूं आयो आहे त जेकर मां ॿीहर गिरफ़्तार थियुसि त साॻियो रद्दमल वरी ईंदो। ॿिए पासे PDM सुप्रीम कोर्ट समेत अदालत जे इन पूरी रवैये ते जेको इमरान ख़ान सां अॼु अख़्तियार कयो वियो आहे इन ते सख़्तु नाराज़ आहे ऐं उन्हनि अॼु सुप्रीम कोर्ट ॾाढो धरणे जो ऐलान कयो आहे। 14 मई ते पंजाब में इलेक्शन कराइण जो बि हुकुम हुयो। अॼु 12 तारीख़ आहे। 2 ॾींहंनि खां पोइ 14 मई वारी डेडलाइन बि ख़तमु थी वेंदी ऐं इहो बि ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे त तौहीन अदालत जी सूरत में हुकूमत लाइ शायदि के ॾुखिया ॾींहं शुरू थियण वारा आहिनि। हिन वक़्तु अवाम जेको मानी ॻभेले परेशान आहे, सियासी छिकताण पंहिंजे उरूज ते आहे, मुआशी सूरत हाल तव्हां सभिनी जे साम्हूं आहे। अहिड़ी सूरत हाल में एमरजेंसी जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। इन समूरे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां अॼु सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार नसीर गोपांग साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब पैनल ते मौजूदु रहंदा। अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी। नसीर साहब, तव्हां खां शुरूआत कंदासीं। इमरान ख़ान रिवायत पाण शाहीन कुरैशी साहब खां निकरे शुरू कयूं। असांजा जी 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 चलें, शाहीन साहब से शुरुआत करते हैं। शाहीन साहब, इमरान खान साहब तो वैसे ही बदनाम हैं कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एहतजाज करते हैं, जलाओ घेराव किया। आज PDM ने भी सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं, PDM जो कि इस वक्त पूरे सिस्टम को चला रही है, अगर वो भी अपोजिशन वाला रवैया अडॉप्ट करेगी तो इस सिस्टम का क्या होगा जिसको इस वक्त PDM चला रही है? देखिए, मतलब मैं बड़ी मोहतात बात इरफान साहब महबूब साहब करना चाहूँगा, बहुत मोहतात, कि इस वक्त मुल्क जो है एक ऑन द फेस ऑफ इट बज़ाहिर जो है एक फेल रियासत या रोग रियासत का मंजर पेश कर रहा है कि जहां पाकिस्तान की फौज का जो ISPR का प्रेस रिलीज है उसको उड़ा के सुप्रीम कोर्ट रख दे। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है। पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट की कानून साजी पे सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर दे रही है और जो छोटी अदालतें हैं वो कह रही हैं कि फलानी तारीख तक आगे भी जो पर्चे दर्ज होंगे उनमें भी आपको जमानत है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में वेलकम किया जा रहा है 60 अरब के इल्ज़ामात के हामिल जो है इमरान खान को PTI या तहरीक तालिबान के अंदाज में बदल दी जाने वाली PTI जो मुझे ISPR के प्रेस रिलीज ने बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट, ISPR, पार्लियामेंट, हुकूमत जो है वो मुअत्तल हो के रह जाएं और हुकूमती इत्तेहादी जो है सुप्रीम के कोर्ट के सामने धरने की बात करें, तो ये मुल्क का मंजर, मैं इस पे क्या कमेंट करूं, एक रियासत के फेलियर की तरफ उस वक्त जा रहा है कि जब इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो कि एक आईनी तरीकाकार है, सबसे पहले कहा, एक जुमले की इजाजत दीजिए, कि ये मुल्क जो है श्रीलंका बन जाएगा और एक कमजोर रियासत जो है वो उसका न्यूक्लियर ताकत के तौर पे रहना जो है वो खतरात में घिर जाएगा। और तीसरा उन्होंने जो बात की वो उससे भी खतरनाक की। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उसी एजेंडे पर वो चल रहे हैं और अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर हो रहा है कि डॉलर एक दिन में 5 रुपए जो है ऊपर चढ़ता है, अगले दिन 9 रुपए चढ़ता है और आज के हालात में गैर मरई तौर पर एकदम 14 रुपए नीचे आ जाता है, तो ये रियासत जो है जमीन के ऊपर नजर नहीं आ रही। ये एक ऐसी रियासत है जिसके अंदर IMF से आपका 9th रिव्यू नहीं हो रहा। कल आपके वफाकी वजीर खजाना कह रहे थे, तंग आ चुके हैं कि भाई IMF ने जितनी शराइत मनवानी थी मान ली, मुआहदा करना है करो, नहीं करना ना करो।
तीसरी तरफ जब चाइना आपको बेल आउट पैकेज दे रहा है तो वो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सामने कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करें, सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। और दूसरी जानिब रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के खिलाफ अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरब के सिक्योरिटी एडवाइजर रियाज में I2U2 का इजलास ले आए जो रोड एंड बेल्ट का तोड़ है, जिसके अंदर चाइना को कॉर्नर करना है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के मंजरनामे को, इसकी इक्तसादियात को, इसके आइन को, इसके जो है डिफॉल्ट को और किन चीज़ों को देख रहा होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़तरनाक वो है। और ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आइडेंटिकल इदारों के ऊपर इस तरह के हमले हुए और जारी रहे मुसलसल, और उसमें इमरान खान उसकी मजम्मत भी करने को तैयार नहीं है और सहूलतकारी का कहाँ इल्ज़ाम लगे सुप्रीम कोर्ट पे वेलकम करें, बेस्ट विशेस करें। सर, ये तो कहने का मकसद बेहतर है कैसे कि होंगे? इस तरह की तकसीम कभी भी नहीं देखी, PNA के गदर के बाद भी नहीं देखा गया था। ठीक है, एक नसीर और साहब बात से अगर कह दें तो हमारे साईं जो है ना वो पूरा अपना नुक्ता नजर दे देंगे कि जो आज हामिद मीर एक चैनल पे कह रहे थे वही गुज़िश्ता रोज उसी चैनल पे साबिक शाहीन साहब इजाजत हो तो नसीर साहब से व्यू ले लें हम। ले लीजिए कंप्लीट करे है। थैंक यू सर। जी नसीर साहब, हाणे शाहीन साहब ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त रियासत फेल्यूअर ॾांहुं वधे पई या ज़रे घटि फेल थी चुकी आहे। तव्हां छा था सम्झो त जेकॾहिं रियासत फेल थी बि वई आहे या हीअ जेका सूरत हाल आहे ऐं असांजी हुकूमत ऐं अपोज़िशन जेको रवैयो अख़्तियार कयो आहे, छा इन सां हालतूं बहितर थी वेंदियूं? हाणे रियासत जेकॾहिं फेल थी बि आहे त उनजा मुहरकात कहिड़ा आहिनि, सबब कहिड़ा आहिनि, पाण थोरो जेकॾहिं पोइते वञूं न त इहा ॻाल्हि असां सभिनी खे मञणी पवंदी। इहो क्रेडिट असां चवंदा आहियूं ख़ान साहब खे ॾियणो पवंदो त हिन मुआशिरे में डिवीजन कीअं पैदा कजे, माण्हुनि खे कीअं पाण सां विढ़ाइजे, इन जो क्रेडिट इमरान खान न वञे थो। मीडिया खे कीअं विराइजे, इन जो क्रेडिट इमरान खान न वञे थो। इस्टेब्लिशमेंट में धड़ाबंदी कीअं कजे, उन जो क्रेडिट बि ख़ान साहब न वञे थो। सियासत में जेको कुझु ही थियो आहे, अॻे ॾिसो न सियासत हिकिड़ी थींदी आहे अख़लाक जे बुनियाद ते, अख़लाकियात जे बुनियाद ते, पर हिते अख़लाकियात जी का तक़ाज़ा असांखे नज़र कोन थी अचे। सॉरी टू से इहो बि जेकॾहिं क्रेडिट वञे थो त इमरान खान साहब ॾांहुं वञे थो ऐं जन हालतुनि ते हिन पुॼायो आहे। जीअं हुननि चयो हो, जेकॾहिं मूंखे अव्हां इक़्तिदार मां लाथो या मूंखे अव्हां गिरफ़्तार कयो त आउं इक़्तिदार खां वधीक अव्हां लाइ ख़तरनाक साबित थींदुसि। सो कुझु माण्हुनि उन वक़्त ते उनजी मज़ाक पियो उॾायो, इंक्लूडिंग असां समेत। त ऐं उन्हनि चयो हो त रजब तैयब एर्दोगान खे हटाइण दौरान जेको उते थियो हो अहिड़ो रद्द अमल ईंदो, तॾहिं बि असां सभिनी खे लॻो पियो त इहे सभु हवाई ॻाल्हियूं आहिनि। पर उहा पार्टी जंहिंखे असां बर्गर पार्टी करे मुखातिब थींदा हुआसीं सभई, उन्हनि बर्गर माण्हुनि नेठि इहो साबित करे ॾेखारियो। उन्हनि अव्हांखे ॿुधायो 9 मई ते हू GHQ में दाख़िल थी सघनि था। हुननि अव्हांखे ॿुधायो त जिते जिते छावणियूं आहिनि, कंटोनमेंट जा एरिया आहिनि, हू उते दाख़िल थी सघनि था। हुननि अव्हांखे करे ॾेखारियो त हू कोर कमांडर जे घर खे साड़े सघनि था ऐं अव्हां उन्हनि खे कुझु नथा करे सघो। हिकिड़े पासे त ॾिठो वञे ठीकु आहे, इहा हिकमत अमली ज़बरदस्त हुई। जेकॾहिं रियासती इदारा बि उन वक़्तु ताक़त जो इस्तेमालु कनि हा त तमामु घणो हिकिड़ो नुक़सानु थिए हा। उन्हनि दानिशमंदी जो मुज़ाहिरो कयो, पर उनखां पोइ नेठि थियो छा? ख़ान साहब खे जंहिं अंदाज़ सां सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू करायो त जेके माण्हू रिमांड ते हुजनि, 8 ॾींहंनि जो रिमांड उनजो मंज़ूरु थियो। माज़ी में उहा ॾिठो हूंदो त इन्हनि ई नेब केसिस में 90 ॾींहंनि जा रिमांड थींदा हुआ ऐं जेका अञा जांच जी शुरूआति मसे थींदी हुई, केस अञा शुरूआती स्टेज ते हूंदो हो त माण्हू गिरफ़्तार थी वेंदा हुआ। पर हिन खे जंहिं अंदाज़ सां रिलीफ ॾिनो वियो न, उनखां पोइ मुंहिंजी जेका राय इहा आहे त इमरान खान साहब जो मोराल बुलंद थियो आहे, PTI जो मोराल बुलंद थियो आहे। उहे माण्हू जन कल बाहियूं पे ॾिनियूं, जन क़ौमी मिल्कियतुनि खे नुक़सानु पे ॾिनो, उन्हनि जो मोराल बुलंद थियो आहे। हिकिड़ो तमामु ख़तरनाक ऐं तमामु हिकिड़ो ग़लति हिकिड़ो ट्रेंड हिन पाकिस्तान में थिए पियो त माज़ी में ईंदड़ फ्यूचर में जेकॾहिं को बि लीडर गिरफ़्तार थिए त उनजा माण्हू ईअं ॿाहिरि निकिरनि, रोडनि ते बाहियूं ॾियनि, कोर्टुनि में हू न वञनि ऐं रोडनि ते बीही पंहिंजा फ़ैसिला कनि। ऐं इहा रिवायत बि जेका आहे उहा ख़ान साहब विधी आहे। सो उनजो क्रेडिट इमरान खान साहब खे, उनजी पार्टी खे ॾियणु खपे। PTM से ही धरणे जो ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं। अपोज़िशन जो त हाल अहवाल तव्हां ॿुधाए वियो। हाणे अहिड़ी सूरत हाल में, सिचुएशन में जेकॾहिं हुकूमत बि ईअं करे त पोइ छा थी? इहा वाज़े कमज़ोरी आहे मुंहिंजी नज़र में। PDM जी मुंहिंजी नज़र में, ठीकु आहे, को खोड़ दोस्त उनखां इख़्तिलाफ़ करे सघनि था।
त इहा हिकिड़ी कमज़ोरी शो न रुगो इहे अॼोके इन फ़ैसिले सां उन्हनि जी कमज़ोरी शो पई थिए, पर उन सां गॾोगॾु मूंखे ख़बर हूंदो त अॼु जेके ख़बरूं हलियूं पे, वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास हलियो पियो, उन दौरान इहे ख़बरूं पियूं हलियूं त मुल्क में इमरजेंसी लागू करण जो फ़ैसिलो शायदि थियणु वञे पियो। ऐं अॼु बि इहो चयो वियो आहे त पार्लियामेंट जो इजलास थींदो सुप्रीम कोर्ट ते, पार्लियामेंट जो इजलास सूमर ते थींदो ऐं उन में बि उन मामले ते बहस कयो वेंदो ऐं उनखां पोइ में बि को हतमी फ़ैसिलो थिए। इट मीन्स के मौजूदा हुकूमत फेल्यूअर ॾांहुं वञे पई, नाकाम थी चुकी आहे, उहा कंट्रोल कोन पई करे सघे। अवां ॾिठो जेके बि विगोड़ थिया आख़िर में उनखे कंट्रोल करण लाइ इन्हनि खे पाक फ़ौज खे घुराइणो पइजी वियो, 3 वॾा शहर फ़ौज जे हवाले करे छॾिया। हुकूमत जे रिट असांखे किथे नज़र कोन पई अचे। ऐं इहो जेको फ़ैसिलो आहे मां नथो सम्झां त सुप्रीम कोर्ट जो जेकॾहिं हीउ घेराव वञी कंदा त सुप्रीम कोर्ट जे रवैये में का तब्दीली अची वेंदी। तव्हां वटि हुकूमत में वेठा आहियो, तव्हां वटि खोड़ सारा ॿिया ऑप्शन थी सघनि था, लीगल ऑप्शन मां इस्तेमालु छो नथा कयो? उहे सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस मोकिलण जे हवाले सां आहिनि, इवन कुझु धुरियूं इहो चवंदो एग्ज़ेक्टिव आर्डर जारी करण जे हवाले सां आहिनि, पर उन्हनि सभिनी शयुनि खां हटी करे ही बि वञनि पिया हाणे एजिटेशन ॾांहुं। ऐं हिकिड़े पासे PTI जा माण्हू ऑलरेडी रोडनि ते आहिनि, हाणे PDM जा माण्हू बि रोडनि ते ईंदा। ख़ुदा न ख़ास्ता बि सुभाणे छा अवां चाहियो था त जेका आहे सा उहा घरू वेड़ वारी सूरत हाल पैदा थिए? हिकिड़े पासे अवां गादी वारे शहर में कलम 144 लागू कयो आहे, उहो फ़ौज जे हवाले कयो आहे। 2 ॾींहंनि खां पोइ छा अवां उहो कलम 144 ख़तमु कंदा त पोइ सुभाणे PDM वारनि खे बि एहतिजाज खां केरु रोके, PTI वारनि खे बि न रोके सघंदो। सो इहो मुंहिंजी नज़र में इहो जेको फ़ैसिलो आहे हुकूमत जी कमज़ोरी खे साबित पियो करे, ख़ासि तौर ते PDM जी कमज़ोरी खे साबित पियो करे। ऐं पीपल्स पार्टी इन इतिहाद जो हिसो कोन्हे, हुकूमत जो हिसो आहे। हाणे असां सभिनी खे इंतज़ारु इहो आहे त पीपल्स पार्टी इन फ़ैसिले जी छा हिमायत करे थी ऐं छा उन जा माण्हू या उन जा लीडर बि जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरियां धरणे में वञी वेंदा, तकरीरूं कंदा। इहो पाण खे सूमर ते ॾिसणो पवंदो। ठीकु आहे, ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ बहस जो सिलसिलो जारी रहंदो। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क जी मौजूदा सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे वधंदासीं शाहीन कुरैशी साहब ॾांहुं। शाहीन साहब, 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। PTI के लोग पहले ही रोडों पर हैं, अब PDM भी धरने देने जा रही है। क्या समझते हैं आप, कहीं ये इमरजेंसी का माहौल तो नहीं जोड़ा जा रहा? देखिए जी, 14 के इलेक्शन तो अब दूर की बात है। इस वक्त पुलिस पे इस्लामाबाद में फायरिंग की जा रही है और ये इत्तलात आ रही हैं कि जो है G11 और G13 में पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। तो ये तो उस तरफ जाता है, लेकिन आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने काबीना में जब इमरजेंसी का मसला छेड़ा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, BNP मैंगल और हैरत इंगेज तौर पर JUI फजलुर रहमान ने इसको मुस्तरद कर दिया और इसे नामंजूर कर दिया। वो तो बात समझ में आने वाली है कि वजारत दिफा की तरफ से ये बात आई, यानी वजीर दिफा, सॉरी वजारत दिफा नहीं, वजीर दिफा और नून लीग की तरफ से ये बातें चल रही हैं। लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेन पार्टी जो है जो इस पे इख्तलाफ राय रखती है और वो तमाम मामलात को सियासी और कौमी सतह पर हल करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी है कि जो 75 साल में पहली बार ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया था वो बड़ा अलार्मिंग था और वो हालात भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि GHQ पे हमले हों, कोर कमांडरों के 5 कोर कमांडरों पे इकट्ठे यकमुश्त हमले हों, जो जिस पे उनका कहना भी है प्रेस रिलीज में कि ये तैयारी करके जो है ये हमला किया गया, मंसूबाबंदी से हमला किया गया। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो हैं सदर साहब आरिफ अलवी साहब, ठीक है, जो वो 2.5 घंटे मुलाकात करते हैं एक अधूरी या मुकम्मल जमानत मंजूर होने वाले जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी हैं, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात भी हैं इमरान खान से, वो 2.5 घंटे क्या बातें करते रहे वो तो चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन लग यही रहा है कि कोई बार्गेन्स करना चाह रहे थे। उधर से जो हैं बंदयाल कोर्ट जो हैं उनकी आपस में लड़ाई है, वो किसी तरह से मामलात को सेटल नहीं करना चाह रहे। इलेक्शन की बात आपने सवाल किया, वो तो कल का एक जो है ख्वाजा तारिक रहीम का एक जो है जियो के कोर्ट रिपोर्टर जो है सिद्दीकी साहब से वो आया हुआ है कि भाई ये इन्होंने इस तरह से जो है फैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पीर के रोज जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी,
چونکہ 14 تاریخ گزر چکی ہوگی. تو اب کیا مولانا فضل الرحمان نے یہ پیش بندی کی ہے کہ بھئی وہ توہین عدالت کی کارروائی سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر کراؤڈ لے آئیں؟ تو اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب کی مرضی ہے، وہ گھر میں کوٹ لگا لیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جو میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ایک بریک ڈاؤن ہے جس کا سہرا جو ہے عمران خان کو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں کرنے والی ہیں جو ہمارے ایجنسیوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، جو نون لیگ کے دور میں بھی گورنر تھے سرور پنجاب کے، اور بعد میں وہ پی ٹی آئی میں بھی گورنر رہے، پھر ان کو بھی چھوڑ گئے. وہ پرسوں یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کے پی ڈی ایم سے میری بات ہوئی ہے، انہیں تو نومبر میں بندیال کے انڈر جو ہے الیکشن منظور نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے باجوہ کے انڈر اسے الیکشن منظور نہیں تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ آرمی چیف جو ہے عمران خان وہ جنرل فیض کو لگائے. اب جو آج حامد میر جیسے ایک صحافی نے یہ اپنے چینل پہ برملا بات کر دی ہے کہ بھئی یہ حکومت کی ناکامی ہے، حکومت کے وزراء ہمیں صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام جنرل فیض کرا رہا ہے، تو آپ سرکاری طور پر اس کو کاؤنٹر کریں. اور یہ سوال میں بھی کروں گا کہ بھئی اگر یہ باتیں فوج کی طرف اشارے جا رہے ہیں کہ اور کیوں کور کمانڈر لاہور کو بدل دیا گیا، کس طرح انہیں کھلی چٹ دی گئی کہ جو وہ انگریزی بولنے والی خواتین جو ہیں وہاں پہ اسٹرابیری کھاتی پھر رہی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے پیسوں سے آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ معیار کہ اور جمہوری احتجاج کرنے والے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے؟ کوئی 75 سال کی تاریخ میں ایسا ہے؟ اور یہ سلوک جو لاڈلے کا ہے یہ اس جو ہے لاڈلے کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ جو ہے سلیکٹ کیا گیا اور سلیکٹر جو ہیں سلیکٹڈ کو لائے تھے. بعد ازاں سلیکٹروں کے لیے اس کا عذاب، اس کا اقتصادی عذاب اور اس کا سیاسی عذاب سہنا ناممکن ہو گیا، اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا تو اس سے جان چھڑائی گئی. اس نے ہمارے خارجہ تعلقات کو برباد کیا، اس نے جو ہے امریکہ کے جعلی خطوط کی بات کی. اس نے کوئی ایسا چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جس سے اندر قوم کے اندر کوئی ڈیوائیڈ کا رستہ بند ہوتا، کوئی جو ہے ایسی یکجہتی کی فضا ہو، کوئی پارلیمنٹ جیسا ادارہ جو ہے بیچ میں آ جائے اور کوئی ملک کے اندر سیاسی ڈائیلاگ یا سیاسی استحکام کی بات ہو. پارلیمنٹ کو تو وہ موصوف مانتا نہیں ہے. اس کے بعد کون رہ گیا؟ یہ کام نہیں ہے بندیال کا، یہ کام نہیں ہے کہ جب وہ ان کو جو ہے جسٹس اطہر من اللہ کہیں کہ بھئی نہیں آپ یہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے، اور جو کچھ ہوا ملک میں برا ہوا اور ذمہ داری آپ پہ آتی ہے، تو اس وقت تو جو ہے بندیال صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے زیر نظر جو ہے صرف ضمانت کا کیس ہے. لیکن بعد ازاں انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس ملک میں وہ کس قانون اور آئین کے تحت کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مذاکرات کر لیں. کہ سپریم کورٹ کون سے آئین کے تحت مذاکرات اور ویل ڈیل کرنا چاہتی ہے؟ یہ کہاں سے دھاگے ہل رہے ہیں؟ ہماری پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتہائی کمزور نظر آ رہے ہیں کہ ہم سارے یک زبان ہیں کہ جتنا کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں بہت بھیانک ہوا. اگر جو ہے سرگودا کے اس طیارے پہ ہمارے قومی ہیرو کے ایم عالم کے وہاں پر اس سمبولک طیارے کو بھی جلا دیا جاتا ہے، اور انجینئرنگ کے جو ای ایم ای جیسے ادارے ہیں، جو سی ایس بی جیسے سٹورز ہیں وہ لوٹے جاتے ہیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ادارے، یعنی جہاں پر آرمی ایئر فورس ہے اس پر نشاندہی کے ساتھ اسی طرح کے حملے ہو رہے ہیں جس طرح تحریک طالبان کرتی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر پارلیمنٹ کی منظوری سے طالبان دہشت گردوں کو پاکستان میں کیوں داخل کیا گیا؟ شاہین صاحب نصیر صاحب سے ویو لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو. ضرور سائیں، ضرور سائیں، آپ کا حق ہے. نصیر سائیں چھا تاں جو کمنٹ ہوندو ایمرجنسی جی صورتحال پہ ٹھاهن ماحول پہ جوڑن؟ जे शाहीन साहब असांजा सीनियर आहिनि जंहिं ॾांहुं उन्हनि इशारो कयूं चाहींदुसि थोरो उन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हायूं. जीअं उन्हनि चयो त हीउ सभु कुझु मुल्क बि कमज़ोर पियो थिए, मुल्क जा इदारा बि कमज़ोर पिया थियनि. सो $1 मिलियन जो सवाल इहो आहे त हिन मुल्क खे 75 सालनि खां तजुर्बेगाह तौरु इस्तेमालु कयो वियो आहे न कुझु क़ुवतुनि जे तरफ़ां. उन्हनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ तजुर्बा कया आहिनि. कॾहिं डॉलर्स जे लाइ, कॾहिं रियाल जे लाइ, रियालनि जे लाइ मां ॾिठो हूंदो त उन्हनि तालिबान पैदा कया,
अॼु केरु उनखां इनकार कंदो त जेको कुझु थियो रशिया वार दौरान हमीद गुल साहब या उनखां पोइते बि जेकॾहिं ॾिसूं अॻिते हली उहे ई तालिबान जेके आहिनि असांजे ॿारनि खे शहीद कंदे नज़र आया IPS जो वाक़ियो या स्टिल असांखे कनि पिया, उहा कंहिंजी पैदावार हुई? हिकिड़ो ॾुखियो सुवाल ज़रूरु थी सघे थो, तल्ख़, पर उहा हक़ीक़त आहे जेका मञणी पवंदी। उनखां पोइ टोटल जेके बि मज़हबी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे केरु उन्हनि जी पुश्तपनाही पियो करे, कैनेडियन मुल्ला कीअं ईंदो हो हिते, सॼो मुल्क जो चको जाम करे छॾींदो हो। उनखां पोइ तहरीक लबैक जो बुनियादु कंहिं विधो ऐं उहा तहरीक लबैक छा कुझु न कंदी रही। फैज़ाबाद जो जॾहिं धरणो लॻो त कीअं वरी उहो धरणो ख़तमु करायो वियो। जॾहिं बि कंहिं माना हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत खे ब्लैकमेल करिणो हुजे अवां इन्हनि मज़हबी पार्टियुनि खे इस्तेमालु कंदा आहियो, इन्हनि जे पोयां कंहिंजे हथु आहे? लाल मस्जिद जेको उते हिकिड़ी माना मशहूरु ऐं हिकिड़े अहम इदारे जी ऑफिस जे भरिसां कैपिटल में उहा मस्जिद कीअं ठही, एतिरा वेपन उते कीअं गॾु थिया ऐं उन्हनि खे कीअं पालियो वियो, आख़िर में उहो कीअं अव्हांजे कंध पइजी विया, अव्हांजे साम्हूं आहे। वरी जेकॾहिं अची था वञूं MQM, उनखे कंहिं हवा फूकी उन में 35 सालनि ताईं उहा सिंध सॼी में ख़ासि तौर ते कराची ऐं हैदराबाद में जेको क़त्ल गारत कंदी रही, उनजे पुठियां केरु हो? ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं अची था वञूं इमरान ख़ान साहिबु ऐं उनजी पार्टी, इहो कंहिंखां लिकल कोन्हे त प्लान इमरान ख़ान जेको हो उनखे उन में कंहिं हवा फूकी, कंहिं उन्हनि खे ठाहियो। अॼु उहे उन्हनि जे कंध में पइजी विया आहिनि जो जेका जुरत MQM न करे सघी, जेका जुरत PTM जेके तहरीक तालिबान पाकिस्तान वारा न करे सघिया, ॿी का धुर न करे सघी, अॼु उहे अव्हां सां कनि पिया, GHQ में गिड़नि पिया, उहे कोर कमांडर सां घर साड़नि पिया, छावड़ियुनि ते वञनि पिया। सो $1 मिलियन जो मां चवां थो सवाल उहो ई आहे त इहे जेके तजुर्बा कनि था, इहे जेके तजुर्बेगाह खोलियूं वेठा आहिनि, छा उन्हनि जो माइंड सेट इन खां पोइ चेंज थींदो या न थींदो, या इहे तजुर्बा अञा हलंदा रहंदा? छाकाणि त ख़बरूं इहे बि आहिनि, इरफान महबूब साहब और शाहीन कुरैशी साहब, इतलात ये भी हैं कि वो जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, सिर्फ आरिफ अलवी साहब की मुलाकात नहीं हुई है, कुछ और शख्सियात की भी वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 2 दिन पहले ये एलानिया जारी होता है या खबरें चलती हैं, टिकर चलते हैं TV चैनल पे कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, सारी सूरत हाल पर गौर फिक्र किया जाए। वो नहीं हुआ। फिर आज के हवाले से खबरें चली कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, वो भी नहीं हुआ। तो $1 मिलियन का सवाल ये भी है कि ये इजलास क्यों नहीं हो रहा और उसके बाद कैबिनेट का इजलास होता है। तो ये ना होने की वजह से क्या इसके पीछे हम क्या समझें? वो जो मुलाकातें हो रही हैं वो अपना असर दिखा रही हैं, जो कुछ कोर्टों में हो रहा है, सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं हो रहा, जो जिन्होंने आग लगाई, जलाओ घेराव किया, उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता, तो इसके बाद हम क्या समझें? कुरैशी साहब दुरुस्त, सही, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, क्योंकि यही हुआ है। वो अकेले तो कोई इदारा नहीं रखते, अपना जो सुप्रीम कमांडर हैं फौज के, वो तो एक डमी ही ओहदा होता है, नुमाइशी, फरमाइशी और दस्तखत करने वाला। लेकिन जो व्हील डील हो रही हैं, और ये जो हमने कल के प्रोग्राम में बात भी की थी कि कौमी सलामती का इजलास जो है वो बुलाया गया है, फिर वो रात गए आया कि वो भी मनसूख हो गया, उसकी नई डेट भी नहीं दी गई। तो कहने का मकसद है कि इस वक्त वो भी तो लोगों के अंदर सवाल आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे ऑप्टिक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि जब ये बात हुई कि बतुइज़्ज़ो मंतशा और बतुज़िल्लो मंतशा के ट्वीट करने वालों के और क्या मामलात हैं, तो फिर उसके अंदर जो है कोयटा जो है कोर कमांडर के ज़ेर निगरानी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की वीडियो चलाई जा रही है। तो इस वक्त सहाफ़ती तौर पे हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि जो तासुर सामने आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि ये तकसीम सिर्फ अदालत की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये तकसीम हर जगह पे मौजूद है। आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फैसले गिरफ्तारी इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी को कानूनी करार देते हैं, तो बंदयाल जो हैं वो उसको गैर कानूनी करार दे देते हैं। लेकिन उसी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जो हैं जजेस आज जो बैठते हैं, वो तो जज ने एक और ने बैठना था, लेकिन वो मोशन किया नहीं की क्योंकि ऑडियो लीक हो गई थी, तो उन्हें नहीं बिठाया गया। तो यानी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे कौमी सलामती के इदारे हों, जिनकी जो है इजलास ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और हमारी वफाकी काबीना एक दिन में 2 दफ़ा बैठ रही है, और सुबह से अभी तक जो है 8 घंटे से इमरान खान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं।
کس سے کیا ضمانت مانگ رہے ہیں, کس سے کیا گارنٹی مانگ رہے ہیں. آرڈر تو ان کا ہو چکا ہے ضمانتوں کا کہ جو مقدمے پیدا بھی نہیں ہوئے ان کی بھی ضمانت ہے, لیکن وہ کیوں باہر نہیں آ رہے, وہ کہاں فون جا رہے ہیں اس وقت, کون ان کی گارنٹر ہیں, وہاں فائرنگ کیوں شروع ہوئی ہے جو G11 میں, G13 میں. تو یہ ملک کے اندر معاملات جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک سطح پہ گئے ہوئے ہیں. کیا خدا نہ کرے آپ بھی میرے ہم خیال ہم زبان ہوں گے کہ پاکستان اقتصادی بدحالی میں اس طریقے سے ڈالا جائے گا کہ جب ہمارے ساتھ جو ہے 9th ریویو بھی کمپلیٹ نہیں کر رہا IMF, تو اب ہمیں کیا ان حالات کے اندر چائنا جو ہے ہمارے قرضوں کو ری شیڈیول کرتا رہے گا یا 2 ارب 3 ارب کب تک دیتا رہے گا, کہ جب وہ ان کی بیسک ڈیمانڈ جو ملک کے اندر جو ہے یہ منیمم ڈیمانڈ ہے ان کی کہ یہاں استحکام پیدا کیجئے, سیاسی استحکام پیدا کیجئے. یہاں 15 روپے کا ایک دم ڈالر نیچے چلا گیا ہے, تو اس ملک کی تجارت, اس ملک کی معیشت, اس ملک کا کاروبار, اس ملک کے وہ غریب عوام جن کی بلاول بھٹو روزانہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جنہیں رات کی روٹی کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے آئے گی. لیکن میری آپ کی ٹیکسوں سے پلنے والے یہ ججز اور یہ جرنیل جو ہیں یہ ایلیٹ کلاس میں ہیں, یہ سیاستدان ایلیٹ کلاس میں ہیں. تو پاکستان کے بے آواز اور بے کس لوگ جو 22-23 کروڑ 24 کروڑ ہیں, وہ سینسس پر بھی اعتراض ہیں ہمارے صوبہ سندھ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے محکوم طبقوں کا, پاکستان کے حقیقی وارثوں مالکوں کو جو کتابوں میں کہا جاتا ہے ان کا کیا کردار ہے. یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن کے ذمہ دار کون تھے اگر یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے ناکام ہو گئی, اور عمران خان باجوہ کو جو ہے میر صادق اور میر جعفر کہتا ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ نے جب کیوں اس کا منہ نہیں توڑا جب وہ میر جعفر یا میر صادق کہہ رہا تھا, اور اگر باجوہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق حقیقتاً ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے پاکستان کے ملٹری ادارے نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی. تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جو محب وطن پاکستانی اپنے سینوں میں اپنے دماغوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں ہواؤں خدا سے بات کر رہے ہیں یا اپنے عوام کو کہہ رہے ہیں, اور کون سے وہ صبر کے اپنے پیمانے کو چیک کر رہے ہیں کہ جن کے گھر میں دوسرے دن کا یا دوسرے وقت کے کھانے کا انتظام نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں, جب فاروق بندیال صاحب تو ریٹائر بھی ہوں گے تو 6 لاکھ 7 لاکھ روپے بھی لیں گے, پیٹرول بھی 600-500 کلو لیٹر ملے گا, اور ان کو گارڈ بھی ملیں گے اور ٹائپسٹ بھی ملیں گے. یہ کیا ہے ملک؟ یہ انہوں نے انصاف دینا ہے جہاں 50-50 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں, ان ہائی کورٹوں میں جو ہے لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ اگر کسی کی ایک دکان کا جھگڑا ہے وہ 20 سال اسے انصاف نہیں ملتا, اور یہ باتیں کرتے ہیں. اسی پاکستان کی سیاہ عدالتی تاریخ کے اندر ایک آدمی جسے مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے تھے, اس کا فیصلہ جب سنایا جاتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ شاہین صاحب ہمیں کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہے, مختصراً بتا دیں یہ معاملات بہتر کیسے ہوں گے کہ ان کے کلف لگی ہوئی ہے جسم پہ. یہ عوام کا خون ہے جو وہ اپنے غریب پیٹ اور بھوکے پیٹ سے جو ہے اپنا حصہ نکال کے ان کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. نصیر سائیں ہی کیئں بھلا معاملہ بہتر کیئں تھیندا, چھو جو چھکتاڑ تو ॾींहों ॾींहुं वञे थी वधंदी, 14 मई खां पोइ ख़बर नाहे सूरत हाल कीअं हुजे, आख़िर ही कीअं बहितर कीअं थींदा मामलात? शुरू खां वठी असांजो हिकिड़ो ई मौक़िफ़ रहियो आहे त इहे मामला तॾहिं बहितर थींदा जॾहिं हर इदारो पंहिंजे आइनी हदनि में रही कमु कंदो. मीडिया जो जेको कमु आहे उहो अदा करे. ख़बर ऐं ख़्वाहिश में जीअं आउं चवंदो आहियां त फ़र्क़ु हुजणु खपे. मुंहिंजी जेका ख़्वाहिश आहे उनखे आउं ख़बर ठाहे पेश न कयां, इहा मीडिया जी ज़िमेवारी आहे. जजनि जो जेको कमु आहे उहो पंहिंजो कमु कनि, जनरलनि जो जेको कमु आहे सिक्योरिटी फराहम करण, सरहदनि जी हिफ़ाज़त कनि, उहे कनि. हुकूमत जो कमु जेको आहे उहो हुकूमत करे, पर अफ़सोस आहे 75 सालनि खां को इदारो पंहिंजो कमु कोन पियो करे, जंहिंजे करे मुल्क ॾींहों ॾींहुं दीवालपणे जो बि शिकार थिए थो, अमन अमान जी सूरत हाल बि ख़राबु थिए पई. ऐं पाण 75 सालनि खां इहो मातम ॿुधूं पिया. हिकिड़ो जुमिलो अव्हां बि ॿुधो हूंदो, 36 साल मुंहिंजी एज आहे, मूं बि ॿुधो आहे त पाकिस्तान इंतिहाई नाज़ुक दौर से गुज़र रहा आहे. इहो नाज़ुक दौर जेको आहे नेठि कॾहिं ख़तमु थींदो का ख़बर कोन्हे, ऐं शायदि तॾहिं ख़तमु थिए जॾहिं एहतिसाब जेको आहे न उहो सख़्तु थिए. जीअं कुरैशी साहिब इहो त चयो त आर्मी खे उनजो जेको आहे एहतिसाब करणु खपे बाजवा साहिब जो, पर मौजूदा गवर्नमेंट जी बि ज़िमेवारी थिए थी न. उन आइन जी जेकॾहिं वायलेशन कई आहे, इतराफ़ करे थो त असां हीअ इंजीनियरिंग कई, इट मीन्स की उन्हनि पंहिंजे हलफ़ जी भञकड़ी कई आहे त छा मौजूदा हुकूमत में एतिरी हिमत आहे, जनरल फैज़ जो नालो त वठनि था
पर बाजवा जो नालो नथा वठनि, PTI वारा वरी बाजवा जो नालो वठनि था, जनरल फैज़ जो नालो नथा वठनि। सो पिक इन चॉइस का है न, ही मुंहिंजो हू तुंहिंजो जेसिताईं हूंदो त मामला कॾहिं बि शायद बेहतर न थी ठीक, सघनि। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। शाहीन साहब से मुख्तसरन, शाहीन साहब मुख्तसरन बताइएगा, मौजूदा हालात में आपको नहीं लगता कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है? नहीं, ग्रैंड डायलॉग तो नहीं, कियोस मुझे नजर आ रहा है कि वो जो है इन पे तौहीन अदालत लगाएंगे। वो जज उन्हें मानते नहीं, उनके ब्रदर जज उन्हें मानते नहीं हैं। जनरल आसिम के खिलाफ आज भी इमरान खान ने बहुत जो है जारहाना बयान दिया है और इल्जामात का रुख जो है मौजूदा सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ मोड़ा है। तो ये कौन डायलॉग करेगा, कौन बैठेगा किसी के साथ? सूरत हाल बेहतर ये कैसे आगे होगी कहाँ से शाहीन हिल साहब? रहे हैं? जी साईं। शाहीन साहब, सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? बेहतर तो जब होगी, जो मेरे दोस्त ने बात की है कि जब तक तमाम इदारे अपनी अपनी आईनी जो है हद में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक आइन ही ऐसी तकदीस की किताब और कानून की ज़ाब्ता और जिंदा रहने का एक प्लान दिया गया है कि अगर उसको आपने ना माना तो क्योस है, अनार्की है, फाशिज्म है। फाशिस्ट लोग हमारे सामने आ चुके हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ मुत्तहिद और बका और तरक्की की तरफ ले जा सकता है तो वो पाकिस्तान का आइन और पार्लियामेंट ही है जो ले जाएगा। ठीक है शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणींदे पियो पहुचे, असां मोकिलाईंदासीं इन उमेद सां त इंशाअल्लाह ईंदड़ ॾींहं पाकिस्तान ख़ासि तौर ते असांजी मुआशी ऐं सियासी सूरत हाल में के सुठा वक़्तु खणी ईंदो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।